जहानाबाद मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी से बात करने को कहा और बीजेपी के नेता सुशील मोदी ने भी इस मामले पर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। तो सुशील कुमार मोदी का ये कहना कि निलंबन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उन्होंने कहा कि हमें अभी जानकारी नहीं है, जानकारी लेंगे और कठोर कार्रवाई की उन्होंने बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपने सुना कि जैसे ही हमें पता चला हमने डीजीपी विक्रम सिंह हैं, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। क्या कहता है आपका विवेक इन तस्वीरों को देखकर एज ए ह्यूमन बीइंग, और साथ ही साथ क्योंकि आपने उस महकमे में काम किया जिनसे आप लगातार इस तरह की घटनाओं से दो चार रहे होंगे, क्या पहली प्रतिक्रिया आपकी इन सब चीजों को देखकर? जी, कोई भी भारतीय जो ये चित्र देखेगा उसका सर शर्म से झुक जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस वहां केवल मूक दर्शक बन के नहीं खड़ी थी, बल्कि दोषी के रूप में वहां खड़ी थी। जिन लोगों ने निर्वस्त्र किया वो तो प्रथम दृष्टया दोषी है ही है। दूसरी दोषी की कैटेगरी में आती है पुलिस, और तीसरी कैटेगरी में आती है जो द्रौपदी के चीरहरण पे जो काम पांडवों ने किया था वो वहां की जनता ने किया। प्रवक्ता जुड़ गए हैं सर, उनसे पहले बात करें आपसे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नीरज कुमार हैं हमारे साथ। नीरज कुमार जी, अभी तक की कार्रवाई आपसे जानना चाहेंगे, क्या क्या कदम उठा लिए हैं सरकार ने, गिरफ्तारियों से लेकर आगे जो जो होना था इस मामले में, क्या हो गया है सब कुछ? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। उन्होंने कह दी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक क्या क्या हुआ है? जो पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, क्या उनका सस्पेंशन हुआ है? कुछ आगे आपने किया है इस मामले में? ये तो आपको करना चाहिए डीजीपी बिहार को फोन। मैंने आपको जानकारी दी कि सरकार आपकी है, हम डीजीपी को अलग से फोन करें, आपको अलग से फोन करें? सर, ये कैसी बात है? आपके पास जानकारी तो कम से कम होनी चाहिए। इतनी बड़ी घटना हो गई कि स्थानीय मीडिया भी, बिहार का मीडिया भी, नेशनल मीडिया भी उस पर चर्चा कर रहा है, डिबेट कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम डीजीपी से बात करें। आपके पास जानकारी नहीं है? पूरा सुनिएगा तब ना। आप अपना पक्ष तो केवल रख रही हैं, दूसरे का भी सुनने का है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ी हैं, सहबा फारूकी, सहायक सचिव हैं आइडवा की। स्वागत है सहबा फारूकी जी आपका। आपसे जानना समझना चाहेंगे कि दरअसल इस तरह की तस्वीर का सामने आना, किस तरह के समाज की तस्वीर इसको कहा जाए, क्योंकि हम बात तो बहुत करते हैं तरक्की की, प्रगति की, महिलाओं के आधुनिकीकरण की, महिलाओं की इज्जत की, महिलाओं को लेकर बहुत बातें होती हैं, लेकिन इस तरह की जब तस्वीर आ जाती है सामने, तब क्या कहा जाए कि वो सब बातें खोखली होती हैं और असल ये है? देखिए, मेरे कहने से पहले ही आपने जुमला पूरा कर दिया कि वो खोखली होती हैं। फैक्ट यही है कि जिस तरह से इस जमाने में लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं और उसमें और बर्बरता का पेश की जा रही है। कहीं मार के टांग दिया गया, कहीं उनको जला दिया जाएगा, कहीं उनके साथ भीड़ इस तरह से करेगी। तो ये सब चीजें इसलिए ज्यादा तेजी के साथ उभर रही है क्योंकि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो वो लोग जो जिम्मेदार हैं सिक्योरिटी के लिए या जो जिम्मेदार हैं कानून के लिए, उनके बयानात कई बार इतने गुमराहकुन बयानात होते हैं, इतने गलत बयानात होते हैं। वो सुविधाएं, उस तरह का समाज महिलाओं को क्या मुहैया ही नहीं है? उनको क्या वो समाज मिला ही नहीं है जिसकी की बातें की जाती हैं? इस पर लौटेंगे हम और आपसे बात करेंगे। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे भी जानना यही चाहेंगे कि एक नया एंगल दे दिया गया, सरकार शायद यहाँ पर हमें बचने की कवायद करती दिख रही है कि महिला के ऊपर भी आरोप है, 2 बच्चों को लेकर, उन बच्चों की लाश मिल गई है, उससे इनकार नहीं है आलोक जी, लेकिन सवाल यह है कि अगर मान लीजिए कि किसी एक ने क्राइम किया तो क्या एक कानून तोड़ेगा का तो दूसरा कानून इतने बुरे तरीके से तोड़ेगा? एक महिला जिसको इतने बुरे तरीके से मारा पीटा जाएगा, वहां पर मीडिया या फिर पुलिस या सभ्य समाज का जो लोग थे, ये हम बात असल में समाज को जिस तरीके की तस्वीर आई है उसको लेकर आपसे जानना चाहते हैं, और साथ ही साथ ये कि सरकार किस तरह के रुख में हम देखें सरकार को यहाँ पर, क्योंकि अब तक जैसा दिखना चाहिए था वैसा नहीं दिखा है हमको। नहीं, आपको पता नहीं आप किस तरह से देखना चाहती हैं, लेकिन कार्रवाई देखना चाहते हैं सर हम। बात समझ लीजिए, सस्पेंशन हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई तो बिल्कुल होगी। ये पूछा जा रहा है क्योंकि सरकार आपकी है सर वहाँ पर, और दूसरा ये कि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। अगर वो मेंटेलिटी हुई, कुछ 10, 20, 50 लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने एक घटना को अंजाम दे दिया जिसके बारे में सूचना बाद में मिले,
तब एक तरीके से जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है, लेकिन पुलिस की मौजूदगी वहां पर होना क्या बड़ा सवाल नहीं है ये? देखिए, पुलिस वालों की मौजूदगी थी, पुलिस वाले काफी, उन्होंने अपने, उनका बल कम था, 5-6 के बल में शुरू में थे, उन्होंने अतिरिक्त बल मंगवाया, तब तक ये घटना काफी हो चुकी थी कि जब सीएम आए तो उन्होंने कहा कि हम घटना जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई का तो उन्होंने भी कहा, लेकिन कार्रवाई के लिए कितना और इंतजार करें? कोई आप टाइम फ्रेम दे सकते हैं? अभी करनी है सीएम जब तक पूरी घटना की जानकारी नहीं ले ले, सीएम का कोई भी बयान ऐसे नहीं आ जाएगा। उन्होंने वहां पे मौजूदा अफसरों को भेज के तमाम चीजों की जानकारी ली है, और जानकारी होने के साथ उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि जो भी दोषी है तो उसको चिन्हित करके कार्रवाई कीजिए। अब भीड़ में उस वक्त 150 से ऊपर आदमी थे, उसमें कौन आदमी इंस्टिगेट कर रहा था, किसके कहने पे जो मेन कल्प्रिट कौन है, ये सब चिन्हित करना जरूरी है और उन पर कार्रवाई होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जी चलिए, तो शुक्रिया बहुत बहुत अजय आलोक। तो अजय आलोक हमें कम से कम ये भरोसा तो यहाँ पर दे रहे हैं कि कार्रवाई होगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। विक्रम सिंह जी, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, दरअसल पुलिस को लेकर सवाल बहुत उठाए जाते हैं, यहाँ पर भी पुलिस की भूमिका बिल्कुल सवालों के घेरे में है कि पुलिस की मौजूदगी में इस जघन्य तरीके से एक महिला के साथ मारपीट हो जाती है, निर्वस्त्र करके उसको मारा पीटा जाता है। तस्वीरें इतनी भयावह हैं कि हम दिखा भी नहीं सकते हैं। क्या ट्रेनिंग की कमी है या जानबूझकर इस तरह की लापरवाही देखी समझी जाती है, और या उस स्तर पर हमारी पुलिस काम करती है कि जब देखा कि 10-20 लोग आपके सामने हैं, भीड़ की शक्ल में हैं, और वो क्या एक्शन उस वक्त लिया जाए उसे मालूम ही नहीं होता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस पूरे प्रकरण की अगर आप गहराई से आप इसकी एनालिसिस करें तो सबसे पहले आप ये देखिए, पहली गलती कि इन्होंने भीड़ को इकट्ठा होने दिया। गलती नंबर 2, भीड़ इकट्ठा होने के बाद इन्होंने रीइंफोर्समेंट्स नहीं मंगाए। गलती नंबर 3, भीड़ को इतना उग्र हो जाने दिया और उनको मनमानी करने दिया और वो मूक दर्शक बनी रही। होता है कि जांच पड़ताल हो, उसके बाद कार्रवाई हो। एक फौरी कार्रवाई इंतजार सबको रहता है कि कम से कम वो कदम उठते तो दिखाई दें, जिससे भरोसा हो कि हाँ आगे कार्रवाई होगी। जब मुख्यमंत्री से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मामला मैं अभी जानूंगा, समझूंगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। कोई कार्रवाई का प्रक्रिया नहीं है कि जुबान से कोई बोल दे उसको फांसी चढ़ा दिया जाए। इसलिए फांसी चढ़ाने की बात नहीं है, पुलिस की मौजूदगी में इतना जघन्य अपराध होता है, उधर भी कोई कार्रवाई हमको देखने को नहीं मिलती है। विक्रम सिंह जी, क्या तत्काल में कोई पुलिस के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता है? सरकार अपनी तरफ से कोई कदम नहीं उठा सकती है? बिल्कुल ठीक, मैडम फारूकी ने जो बात कही वो बिल्कुल सत्य और सारगर्भित है, और फांसी की डिमांड कोई नहीं कर रहा है। भारतीय होने के नाते जो भी राजनीतिक वक्तव्य आए हैं उससे बड़ी निराशा हुई कि हम सजा याफ्ता के बारे में, सजा के बारे में बात न करके आरोप और प्रत्यारोप में उलझ गए। देश का जो कानून है, जो कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वो ये तय ना कर दें कि हाँ इसने अपराध किया और उसको ये सजा दी जाती है, तब तक कम से कम किसी और को इस तरीके से सजा देने का तो अधिकार कतई नहीं है। बिहार में दिल दहला देने वाली इस वारदात की गूंज बिहार विधानसभा में भी सुनाई पड़ी। विपक्षी दलों ने इस मामले पर प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता अमर सिंह ने इस पूरे मामले पर जेडीयू नेता अली अनवर से बातचीत की है। उनका कहना है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल जो तस्वीरें आई वो न सिर्फ शर्मसार करती हैं, बल्कि अगर पूरा वीडियो आप देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। इस कदर विचलित करने वाली तस्वीरें हैं कि हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते, लेकिन बावजूद उसके राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जिस तरह से आ रही हैं वो तो कम से कम निराश ही कर रही हैं। हालांकि कार्रवाई की बात हो रही है और उसके लिए कितना इंतजार करना होगा यह भी कहा नहीं जा सकता। बिहार के जहानाबाद में महिला की पिटाई के बाद दूसरा ऐसा ही मामला बेंगलुरु में सामने आया, जहां महिला डॉक्टर के साथ भीड़ ने बदसलूकी करते हुए उसकी पिटाई की और उसके कपड़े फाड़ दिए। पीड़ित महिला डॉक्टर का कहना है कि शराब के नशे में सैकड़ों लोग जबरन उसके क्लिनिक में घुस आए और उसके साथ बदसलूकी की। यही नहीं, उसके बाद कुछ महिलाएं आई और उसका फोन छीन कर ले गई। इस घटना के बाद से महिला डॉक्टर काफी सहमी हुई है। हमारे साथ विक्रम सिंह जी, आपसे जानना समझना चाहेंगे कि दरअसल क्या है ऐसा, क्या कानून का बिल्कुल खौफ नहीं है? क्योंकि सख्त से सख्त कानून है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत कुछ है, लेकिन बावजूद उसके भी ऐसा क्या है कि वो कानून लोगों में भय पैदा नहीं करता और इस तरह खुलेआम उस कानून का उल्लंघन हम लगातार देख रहे हैं, चाहे जहानाबाद हो या फिर बेंगलुरु की अब ये जो घटना और तस्वीरें आई सामने। देखिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, बिहार की स्थिति तो बिल्कुल जो आपके सामने थी और जो प्रतिक्रियाएं आपके सामने थी, मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है इस घटना के पीछे न केवल पुलिस बल है बल्कि कोई राजनेता महत्वपूर्ण वो भी उसके पीछे है। नंबर एक, इसी के कारण इस प्रकार की उदासीनता गिरफ्तारी को लेकर के और दोषी पुलिसकर्मियों को चिन्हित करके कार्रवाई करने में। जब आप स्वयं एक तरीके से अपराधियों के पीछे खड़े हैं
तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि दोबारा इस प्रकार की घटनाएं न होंगी? बेंगलोर की ये जो घटना है, यहां भी स्पष्ट जो निष्कर्ष है कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है।